हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में देखा और मेमोरी टाइप्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को हमारे देखिए, उसमें कितनी टाइप की मेमोरी है, कितने टाइप्स से वो और कैसे वर्क करते हैं, उनके वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। तो उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी मेमोरी में वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके बारे में अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कितने टाइप के हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का जो सबसे पहला है वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पिछली क्लास में हमने सेकेंडरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी पढ़े थे, एक सीक्वेंशियल एक्सेस, एक रैंडम एक्सेस, दो टाइप की मेमोरी थी। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक टेप, इसका हमने एग्जांपल वहाँ पे दिया था एज ए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप जो टेप रिकॉर्डर है उसमें रील्स लगी होती हैं, रील्स पे मैग्नेटिक स्पॉट्स होते हैं, मैग्नेटिक के धब्बे लगे होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। हमारे पास जो मैग्नेटिक टेप है इसकी डिफरेंट साइज की उसमें रील्स होती थी, 200, 600 एंड 1200 फीट जिनकी लेंथ, डिफरेंट उन रील्स की डिफरेंट लेंथ होती थी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता था वो सीक्वेंशियल एक्सेस पर बेस पे वर्क करता था। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें जो हमारे पास है वो 3 टाइप्स की मेमोरी आती है। हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है और जिप डिस्क आता है। तो ये 3 टाइप्स की मेमोरी आती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क। अब हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करना है, आज हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, हार्ड डिस्क जो टेराबाइट, टीबी, जीबी, टीबी में हम स्टोर करते हैं डेटा, बहुत सारा डेटा। अगर हमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क का जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके का होता है? हार्ड डिस्क जो है ऊपर से एक मेटल से कोटेड होता है। मेटल से क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे प्लेट्स लगी होती हैं। उस प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के ढेर सारे प्लेट लगी होती है, लाइक सीडी या डीवीडी, इसी तरीके की मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है, प्लेट लगी होती है। उनमें हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है। हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ढेर सारे प्लेट्स लगी होती हैं और उन प्लेट्स के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें हमारे पास ये जो पाई के आकार का बन रहा है, मतलब आप देख सकते हो ये हमारे पास जो पाई के आकार का यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। और ये जो पूरा एक सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को बोलते हैं ट्रैक। तो जो भी हमारे पास मेमोरी यूज होती है वो ट्रैक और सेक्टर बेस पे बनता है। और एक सेक्टर के अंदर, मतलब आप जान सकते हो ये जो एक सेक्टर बनता है इसके अंदर जो मैक्सिमम हम डेटा स्टोर कर सकते हैं 512 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जो एक सेक्टर में डेटा स्टोर करते हैं वो मैक्सिमम 512 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास हमारे हार्ड डिस्क में इस तरीके के ढेर सारे प्लेट्स लगी होती है जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं
फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? जब सबसे पहले स्टोरेज हमारे पास जो कंप्यूटर में स्टोरेज मेमोरी आती थी हार्ड डिस्क से पहले, तो सबसे पहले जो आई थी वो फ्लॉपी डिस्क थी। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? एक छोटी सी प्लेट होती थी जिसमें डेटा स्टोर किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क होता था। जो फ्लॉपी डिस्क हमारे पास दो साइज में आता था, एक 3/2 इंच और एक था 5/1/4 इंच। तो ये दो टाइप की हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आती थी। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क से, इन दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी पूछी जाती है। जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि वो कौन सी फ्लॉपी डिस्क है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं 1.44 MB 3/2 वाले जो हमारे पास है पहली, इसकी कैपेसिटी होती है, स्टोर करने की कैपेसिटी ये होती है इस मेमोरी की, फ्लॉपी डिस्क की। दूसरा जो 5/1/4 है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी होती है 1.2 MB। अब आपको यही दो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी फ्लॉपी डिस्क की साइज का मेमोरी साइज पूछी जा रही है, ये ध्यान में देखना है। अब आप सोचोगे कि इतनी कम मेमोरी इनके पास स्टोर होती थी। बिल्कुल, 1.44 MB हमारे पास 3/2 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है ये स्टोर कराता था, और 1.2 MB 5/1/4 जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है ये स्टोर कराता था इसके लिए। तो ये फ्लॉपी डिस्क में 2 टाइप्स के फ्लॉपी डिस्क आते थे। अब बात करते हैं जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या है? जिप डिस्क की जो स्ट्रक्चर था वो टोटल हमारे पास फ्लॉपी डिस्क 1/1/2 का जो हाफ है इसी के साइज का होता था। लेकिन इसका जो एडवांस था, मतलब फ्लॉपी डिस्क का एडवांस पार्ट जिप डिस्क का आया और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, जिसमें जिप डिस्क में 100 MB या उससे ज़्यादा डेटा स्टोर करने लगा। मतलब इसमें सिर्फ इतने ही डेटा आते थे, बट इसमें क्या है, जिप डिस्क में 100 MB और उससे प्लस डेटा को स्टोर करने लगा हमारा जिप डिस्क। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। अब बात करते हैं हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास CD एंड DVD आता है। तो हमारे पास CD DVD ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं CD और DVD में डिफरेंस। सबसे पहली चीज, हर किसी को CD और DVD के बारे में पता है, तो क्या आप बता सकते हैं CD और DVD में डिफरेंस क्या है? आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए। आप इतने दिनों से देखते हो तो आपको इतना थोड़ा लॉजिकली सोचना है कि CD और DVD में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं इसे क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़, CD क्या होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसकी स्पेस, मेमोरी बहुत कम होती है। ठीक है, जो हमारे पास 750 MB, मैक्सिमम 750 MB तक ही स्पेस होता है। लेकिन एक DVD क्या है? DVD में स्पेस इससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास एक DVD में आज जो सबसे लेटेस्ट DVD है उसकी 17 GB तक की कैपेसिटी होती है, एक DVD की कैपेसिटी, जो बोथ साइड की होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। पहला जो डिफरेंस है वो उनके स्पेस का है। दूसरा डिफरेंस जो है, कभी भी CD में HD क्वालिटी का, हाई डेफिनेशन क्वालिटी का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास DVD है तो DVD में आपको हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, HD क्वालिटी का आपको वीडियो मिलेगा। तो यही सिर्फ 2 डिफरेंस है इनके बीच, बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो चलिए देखते हैं अब एक एक करके इनके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, CD-ROM। CD-ROM के मतलब से आपको पता है रोम, हम आप थोड़ा सा पिछली वीडियो में जाइए जहाँ पे हमने रोम के बारे में पढ़ा। रोम क्या करता था? रीड ओनली मेमोरी, मतलब ना तो उसमें हम डेटा कुछ डाल सकते हैं, ना ही उस CD से हम कोई डेटा डिलीट कर सकते
सकते हैं। तो उसमें ना ही हम कुछ राइट कर सकते हैं, मार्केट से जो हम मूवी वाली सीडी लाते हैं, आप देखते हो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस मूवी को, ना कि उस सीडी में आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हो, ना ही उसमें से कोई चीज़ डिलीट कर सकते हो। तो ये जो इस तरीके की सीडी होती है वो हमारी सीडी रोम कहलाती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है CDR। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये हम मार्केट से ब्लैंक सीडी लाते हैं और ब्लैंक सीडी में हम जो भी डेटा रखना चाहते हैं स्मूथली हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर देते हैं, डेटा स्टोर हो जाता है। बट एक बार अगर हमने उसमें डेटा स्टोर कर दिया तो दोबारा वो डेटा डिलीट नहीं होगा। ये ध्यान में हमें रखना है कि जो भी डेटा हम CDR के अंदर रखेंगे उसमें डेटा वन टाइम सिर्फ हमसे रखाएगा, बाकी उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। इसे राइट मैनी रीड वंस राइट वंस रीड मैनी इस नाम से भी जानते हैं। राइट वंस, एक बार हम उसके अंदर राइट करेंगे और बार बार उसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, दोबारा उसमें कोई डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है CDRW। CDRW मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये बिल्कुल हमारे पेन ड्राइव की तरह होता है कि हम जितनी बार चाहें डेटा उसके अंदर रखें और जितनी बार चाहें डेटा को डिलीट कर दें। तो ये हमारा CDRW का काम होता है। सेम लॉजिक हमारे पास DVD के लिए भी है। DVD रोम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोनों नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो बाकी वही रोम जो इसका हमारा पूरा कंप्लीट नेचर था कि एक बार डेटा इसमें ना तो डेटा हम डिलीट कर सकते हैं ना इसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं। DVDR रिकॉर्डेबल, यहाँ पे रिकॉर्डेबल कि हम ब्लैंक DVD लाके डेटा रख सकते हैं और दोबारा उसे डिलीट नहीं कर सकते। DVDRW, इसमें हम जितनी बार चाहें डेटा रखें और जितनी बार चाहे उसे इरेज करें। तो ये हमारा DVDRW पर काम करता है। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया ऑप्टिकल डिस्क, अब बात करते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क कौन सा होता है? ब्लू रे डिस्क वो डिस्क कहलाती है जो छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स की CD DVD लाते हैं, वो जो डिस्क होती है वो ब्लू रे डिस्क होती है, जिसमें हम एक वर्चुअली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे गेम खेलते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा गेम खेलते हुए, गेम की CD लाते हो तो वो, और लेक्चर्स की CD बहुत सारी आती हैं, वो कंप्लीट हाई डेफिनेशन में होती है, मतलब HD में होती है, और जिस वो गेम, ठीक है, तो ये जो वो प्लेट होती है, वो जो हमारे पास डिस्क होती है वो ब्लू रे डिस्क कहलाती है। फिर बात करते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या होता है? हमारी मेमोरी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, तो ये जो हमारे पास आते हैं ये वो हमारे फ्लैश मेमोरी में आते हैं। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।